जय हिंद फ्रेंड्स। मेरा नाम बाबा रामदास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दद्दा की खरी खरी। कुरुक्षेत्र के पास है रोड पे जो नेशनल हाईवे है ना, दिल्ली चंडीगढ़, इस पे एक छोटा सा बाजार पड़ता है, पिपली। इनफैक्ट वो पिपली जो है वो कुरुक्षेत्र का एंट्री पॉइंट है। कुरुक्षेत्र शहर मेन हाईवे से 2-3 किलोमीटर अंदर है। तो नेशनल हाईवे पे जो पॉइंट है उसको पिपली बोला जाता है। इनफैक्ट वो कुरुक्षेत्र है। तो कल हमारे पहलवान जी जो लोग हैं वो कुरुक्षेत्र पहुंचे हुए थे। वहां पे किसान लोगों ने नेशनल हाईवे जाम कर दिया है। वहां जो है वो लफड़ा तो पिछले 6-7 दिनों से चल रहा था। 6-7 दिन पहले गुरनाम सिंह चढ़ूनी वहां पे सड़क जाम कर रहे थे, तो वहां पे पुलिस ने उनको डिटेन किया और वहां पे जब उनको कोर्ट में प्रस्तुत किया गया तो उन्होंने जमानत लेने से इनकार कर दिया। एक तो ये जो अफवाह फैलाई जा रही है कि तुरंत रिहा किया जाए और हमारे किसानों को जेल में बंद कर रखा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये बहुत बड़ी एक झूठ है। और उन्होंने जमानत लेने से चूंकि इनकार कर दिया तो 14 दिन के लिए पुलिस ने कोर्ट ने उनको न्याय की तरह हिरासत में भेज दिया। तो उसके बाद साक्षी मलिक ने और विनेश फोगाट ने और बजरंग पूनिया ने उनके समर्थन में ट्वीट्स किए और किसानों पर बहुत अत्याचार हुआ है इसकी फोटोग्राफ डाली। हालांकि वो फोटोग्राफ सब फर्जी थी। कल टिकैत साहब बहुत बेशर्मी से कहते कहा हमने कहा जाम की है सड़क, आपको दिख रही है। पत्रकारों ने पूछा कि आपने ये सड़क जाम कर दी है, नेशनल हाईवे है, पब्लिक को दिक्कत हो रही है। बोले हाँ, जो लोग सड़क पे बैठे हैं बेचारे इतनी गर्मी में उनको दिक्कत तो हो रही है। तो साहब, जो सड़क पे बैठे हैं, जिन्होंने सड़क जाम की है, नरेश टिकैत उनकी दिक्कत की बात कर रहे थे। पर राष्ट्रीय महत्व का, सामरिक महत्व का इतना इंपॉर्टेंट हाईवे, आपको पता है ये जो हाईवे है ना, अंबाला दिल्ली, ये 4 स्टेट्स का ट्रैफिक लेकर दिल्ली आता है और अभी इसका विकल्प नहीं है। जम्मू कश्मीर पूरा 100% ट्रैफिक, हिमाचल का मोर देन 70% ट्रैफिक, पंजाब का ऑलमोस्ट 100% ट्रैफिक और आधे हरियाणा का ट्रैफिक। इसको देश के अन्य हिस्सों से जोड़ने के लिए ये नेशनल हाईवे सबसे इंपॉर्टेंट लिंक है। और पूरा लद्दाख, लेह लद्दाख, पूरा जो हमारा बॉर्डर है कश्मीर का, उसको कनेक्ट करने के लिए राष्ट्र के बाकी हिस्सों से यही एकमात्र प्रॉपर लिंक है। उसको इन्होंने जाम कर रखा है। उस रोड को जाम करने का मतलब है कि आपने आधे देश को, पूरे नॉर्दर्न इंडिया को एक तरह से काट दिया, जहां कश्मीर जैसे सामरिक महत्व के एरियाज हैं। खैर, तो नरेश टिकैत बोल रहे थे बहुत बेशर्मी से कि कहाँ हमने कहाँ जाम किया है, हमने तो कोई जाम, जबकि वो रोड जो है जाम है और गवर्नमेंट ने जो है ट्रैफिक डाइवर्जन लगाए हैं और इधर से उधर से साइडों से ट्रैफिक को चलाया जा रहा है। अभी इस वक्त का क्या स्टेटस है, अभी इस वक्त मैं सुबह 7 बजे जब ये वीडियो बना रहा हूं तो मुझे नहीं पता है। तो साहब, इन किसानों के इस आंदोलन को समर्थन देने के लिए विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया एंड साक्षी मलिक पहुंच रहे हैं। कल विनेश जो है वो पटियाला तक चली गई थी किसानों के समर्थन में। अब बात यह है कि किसान पहलवानों को समर्थन देने और दे रहे हैं, और ये 3 पहलवान, 3
किसानों को समर्थन दे रहे हैं, मतलब एक दूसरे की सहलाई जा रही है। कल मेरे एक मित्र ना मुझसे पूछ रहे थे कि ये किसान यूनियन से इन धरनाजीवी पहलवानों की क्या साठगांठ चल रही है। तो मैंने कहा भैया, इन ये जो धरनाजीवी पहलवान है ना, ये प्राइड में से भगा दिए गए। प्राइड कहते हैं, वो डिस्कवरी चैनल पे आपने देखा होगा, शेरों का एक समूह, एक परिवार, जिसमें 5-7 शेरनियां होती हैं, एक शेर होता है, वो उसका हरम होता है, और उसमें 10, 12, 15 बच्चे होते हैं, कुछ एकदम छोटे होते हैं, कुछ किशोर होते हैं। तो इन सब का एक समूह है जिसे इंग्लिश में प्राइड कहा जाता है। तो उसमें जब वो कुछ बच्चे जब बड़े होने लगते हैं ना, किशोर जो है वो जब पूरा एडल्ट होने लगते हैं, तो फिर वो टेरिटरी की लड़ाई होती है। तो उसमें से कुछ किशोर जो है समूह से भगा दिए जाते हैं, वो अलग हो जाते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं आपस में। तो वो कुछ किशोर जो है ना, वो लावारिस इधर-उधर घूमते हैं जंगल में और अपनी टेरिटरी, अपना प्राइड बनाने की कोशिश करते हैं। तो हमारे ये जो बेचारे 3 पहलवान हैं ना, ये पहलवानों के समूह से तो भगा दिए गए हैं। तो एक आदमी ने मुझसे पूछा, मेरे एक मित्र ने, कि ये किसानों के जो पीछे घूम रहे हैं, किसान संगठनों के, ये टिकैत और चढ़ूनी जैसों से समर्थन मांग रहे हैं, जबकि समर्थन तो इनको पहलवानों से मांगना चाहिए। तो ये ऐसा क्यों है? तो मैंने कहा देखो भैया, बात ये है कि जो मेजॉरिटी ऑफ द रेसलिंग कम्युनिटी है ना, उसमें इनका कोई समर्थन है नहीं। क्यों? अपने ही घर में समर्थन क्यों नहीं है आखिर? क्योंकि अपने घर वाले तो जानते हैं ना इनकी औकात, इनकी नीयत, इनकी हकीकत। कुश्ती जगत तो जानता है ना असलियत क्या है, और ये किस बात की लड़ाई लड़ रहे हैं, और इनके आरोपों में कितना दम है। अरे दाई से थोड़ी ना पेट छिपता है। तो उन्होंने पूछा जरा इसको खोल के समझाइए। तो मैंने बताया जी, ये इस आंदोलन के जो मेन प्लेयर्स हैं, वो तो है ये 3-4 खिलाड़ी पहलवान, जिसमें मुख्यतया बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट, संगीता फोगाट और साक्षी मलिक और उसका हस्बैंड। तो साक्षी मलिक के हस्बैंड को तो साइड रख दीजिए, उसकी कोई से है नहीं, उसकी कोई औकात नहीं है। तो बच गए ये 3। पर ये जो फोगाट सिस्टर्स है ना, इनको समर्थन इसलिए नहीं है कि इनकी रेपुटेशन रेसलिंग जगत में, अंदर, जो मैं अंदर खाते की बात बता रहा हूं, मैं आपको वो बातें बता रहा हूं जो कुनबा तो पूरा जानता है, परंतु बाहर नहीं आती। बाहर की दुनिया को जो बातें पता नहीं है, मैं वो बता रहा हूं कि आखिर इनको कुश्ती जगत का समर्थन क्यों नहीं है। जब ये पहले दिन बैठे थे 19 जनवरी को, तब कुछ पहलवान, कुछ कोचेस और कुछ प्रेजेंट में एक्टिव सक्रिय पहलवान इनके साथ आए थे। पर अगले ही दिन उनको पता लग गया कि अरे यार, हम तो बहुत गलत जगह आ गए, ये तो बहुत गलत एजेंडे में हम फंस गए। और उसके बाद फिर सचमुच के पहलवानों ने इनको समर्थन नहीं दिया। कुछ एजेंडा जीवियों ने, जिनके अपने पर्सनल एजेंडा थे, हरियाणा के कुछ 5-7 कोचेस, गिने चुने 5-7 कोचेस, 2-4 अखाड़े, वो जो कि राजकुमार हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा और जो पुरानी जो रेसलिंग एसोसिएशन थी कुश्ती की, उससे जुड़े हुए जो कोचेस थे 4-5, यू कैन काउंट देम ऑन फिंगर्स, ये 4-5 से ज्यादा नहीं है। इनके अलावा इस पूरे, इस नौटंकी को, इस सर्कस को और किसी सक्रिय कुश्ती
जगत में पहलवान ने, कोच ने, अखाड़े ने समर्थन नहीं दिया। यहां तक कि इस बार छत्रसाल स्टेडियम का भी कोई समर्थन नहीं है बजरंग पूनिया के इस आंदोलन को। रवि दहिया का नाम सुना आपने? बजरंग पूनिया का नाम सुना? ये जो दो बड़े पहलवान हैं, और वो और नए बच्चे बहुत हैं, वो अमन भी थी छत्रसाल स्टेडियम का है, उनके भी कोचेस हैं। कोई किसी किस्म का समर्थन, सिवाय एक वो मोखरिया, क्योंकि वो बैन झेल रहा है और उसका भी रेसलिंग कैरियर खत्म हो चुका है और उसके भी पर्सनल एजेंडाज हैं। इसलिए एक व्यक्ति छत्रसाल स्टेडियम का खुल के इनके समर्थन में है, बाकी कुछ 3 4 5 फुके कारतूस रोहतक वाले वो इनके समर्थन में है। तो बाकी पूरा कुश्ती जगत इनके समर्थन में नहीं है, और पर्दे के पीछे इनकी मुखर आलोचना करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, इन्हें गालियां निकालते हैं इनको। तब न इनको समर्थन लेने के लिए गुरनाम सिंह चढ़ूनी और टिकैत साहब या किसान यूनियन व किसान यूनियन, ये खाप वो पंचायत, इनका समर्थन लेना पड़ रहा है। समर्थन लेने के लिए कभी ये खटखड़ टोल, तो कभी या ये पंचायत, तो कभी वो पंचायत, तो कभी पिपली, तो कभी पटियाला भाग रहे हैं। तो मेरे उस मित्र ने पूछा कि आखिर कुश्ती जगत में इनका समर्थन क्यों नहीं है? तो बोले साहब, इस परिवार ने कुश्ती जगत में इतनी गंदगी फैलाई है। अच्छा, गंदगी कौन सी? चारित्रिक गंदगी। देखिए, होता पता है क्या है, जो सीनियर पहलवान होता है ना, वो एक आदर्श होता है, वो एक रोल मॉडल होता है, और पीपल फॉलो यू, आप उनके आदर्श होते हैं। तो आपके क्रियाकलाप, आपका व्यवहार ऑन द मैट, ऑफ द मैट, पब्लिक में, कैमरा के सामने और कैमरा से पीछे, समाज में, आपकी लाइफ में। अच्छा, पर्सनल लाइफ में को तो कैमरा नहीं देख रहा होता है, समाज नहीं देख रहा होता है, मीडिया नहीं देख रहा होता है, पर बाकी लोग तो देख रहे होते हैं। आप मैट पे कुश्ती जीत के जो बाइट देती हैं, या प्रधानमंत्री जी के यहाँ डिनर में जब जाती हैं, तो जो आपका ऑरा बनाया जाता है, आपके गुणगान किए जाते हैं, तब जो आपकी एक इमेज क्रिएट की जाती है, वो इमेज, और समाज में जब आप उठ बैठ रही हैं, जब आप दैनिक व्यवहार कर रही हैं समाज में, बच्चों के साथ, अपने सपोर्टिंग स्टाफ के साथ, समाज में अन्य लोगों के साथ, कैंप में जो 50 बच्चियां ट्रेनिंग ले रही हैं उनके साथ, कोचेस के साथ, कैंप में जो हेल्पिंग स्टाफ है, जो मैनेजमेंट है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके साथ आपका क्या व्यवहार है, इस चीज को आपके साथ आपके जूनियर बच्चे, आपके कोलीग्स देखते हैं दिन रात। और एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ मेडल विनिंग रेसलर एक अलग चीज होती है, एज अ स्टार आपकी इमेज एक अलग चीज है, पर एज अ ह्यूमन बीइंग, एक इंसान के तौर पे दैनिक जीवन में भी तो आपको इवैल्यूएट किया जाता है, और वही आपकी असली इमेज होती है, वही आपका असली रूप है, वही आपका असली स्वरूप है, जिसे बाहर के लोग जाने चाहे ना जाने। आपका अपना समाज, आपका अपना परिवार, ये आपका अपना जो कुश्ती परिवार है, ये तो आपको जानता है ना, और ये तो आपकी रग रग से वाकिफ है। कब से? तब से जब आपने अभी कुश्ती का कहरा सीखना शुरू किया था, जिस दिन आप पहले दिन अखाड़े में गई थी ना, तब से लेकर आज तक कुश्ती जगत में कुछ लोग हैं ना जो आपको फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं, वो तो आपको जानते हैं।
और वही लोग आपके समर्थन में नहीं है। तो आम पब्लिक को लगता है कि यार इतने बड़े स्टार हैं, इतने बड़े मेडल विजेता हैं, इतने बड़ी इनकी इमेज बिल्डिंग है, तो आखिर कुश्ती जगत इनके समर्थन में क्यों नहीं है? क्योंकि ऑफ द मैट, मैट से बाहर दैनिक जीवन में आपकी इमेज बहुत खराब है और आपने कुश्ती जगत में बहुत गंदगी फैलाई है, इन तीनों चारों लोगों ने। मतलब कुश्ती जगत के लोग आपको पिछले 15 साल से फॉलो कर रहे हैं, 10-12 साल से, और आपका चारित्रिक रिपोर्ट कार्ड है ना, आपका तो जॉन सोसन हो गया। और आपने कितने लोगों का जॉन सोसन किया है? आपने कितने लड़कों का, कितने पहलवानों का जॉन सोसन किया है? कुश्ती जगत तो ये भी जानता है। उन पहलवानों से और उन पहलवानों के माता पिता से बात करके देखिए। हाँ जी, इनमें से एक जो है ना, अब नाम इस प्रकार की चर्चा में नाम लेना थोड़ा सा उचित नहीं है, पर पहलवान कुश्ती जगत तुरंत पहचान जाएगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। इनमें से एक है, उसको होठली बोलते हैं, होठली। उसके ओठ थोड़े मोटे हैं और थोड़ा सा उसको स्टार बनने से पहले थोड़ा सा मतलब कुरूप सा उसकी वो थी। तो उसकी एक पहलवान जी से यारी दोस्ती थी, तो उसके पेरेंट्स ना उससे बहुत खफा रहते थे और अपने निजी जीवन में कहा करते थे कि यार ये छोरे की पहलवानी का नाश कर रही है, ये छोरे ने पहलवानी नहीं करन दे रही, ये ओठली पीछे पड़ रही है। फिर मेडल आते ही उसके ओठ पतले हो गए। जी हाँ, कुश्ती जगत में ये जुमला चलता है कि भाई मेडल आते ही ओठ पतले हो जाएं, और फिर तुरंत जो है सगाई हो गई। उसी बाप ने दौड़ के, बल्कि दौड़ के नहीं, दौड़ा के सगाई की कि कहीं लेट ना हो जाए, कहीं और नहीं सेट हो जाए। वो उठली जो कल तक पीछे पड़ रही थी, इब यो इसके पीछे पड़ गया कुंबा पूरा, जो उठली के लिए हमारे छोरे की क्यों कर सगाई हो जाए। और इसके अलावा जो 2-3 हैं, मतलब उसमें से कुछ तो ऐसी हैं कि मैनेजमेंट को, रेसलिंग मैनेजमेंट को, चीफ कोच को, फेडरेशन को शिकायत करनी पड़ी कि इसको बुला लो कैंप से बाहर, नहीं तो ये हमारे मेडल खा जाएगी, हमारे सबसे बड़े मेडल प्रोस्पेक्ट को ये पहलवानी ही नहीं करने दे रही। और बेचारी फेडरेशन मूक दर्शक बनी देखती रही, कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि इनको ओजीक्यू और जेएसडब्ल्यू जैसी कंपनियों का सहयोग प्राप्त था। और इन्होंने कितने घाट का पानी पिया है, ये कुश्ती जगत तो जानता है ना, आम दुनिया नहीं जानती, आम जनता नहीं जानती, हमारा मीडिया नहीं जानता, और मीडिया ऐसे विषयों पर चर्चा नहीं करना चाहता। पर पहलवान तो जानते हैं, कोचेस तो जानते हैं कि कितनी दूध की धुली है ये। महाराज जॉन सत्सन हो गया और तुमने साला आधे देश का जॉन सत्सन कर दिया, उसका हिसाब कौन देगा? अरे भाई, जॉन सत्सन सिर्फ लड़कियों का नहीं होता, लड़कों का भी तो होता है। हालांकि हमारा कानून, हमारा समाज उसको नहीं मानता। आपको मालूम है, कोई लड़का किसी लड़की के खिलाफ शिकायत नहीं कर सकता कि इसने शादी का झांसा दे के मेरा जॉन सत्सन किया है। यस, कोई धारा नहीं, आईपीसी की कोई ऐसी धारा नहीं है जो किसी लड़के की सुनवाई कर ले कि तब एक लड़की ने मुझसे शादी का वायदा किया, मेरा 2 साल 5 साल शादी के नाम पे जॉन सत्सन किया और अब शादी से मुकर गई है।
क्योंकि मेरा मेडल नहीं आया है, क्योंकि इसने अब एक मेडलिस्ट को फंसा लिया है। ऐसी कोई धारा नहीं है जो ऐसे किसी बेचारे लड़के की सुनवाई कर ले। तो दुनिया भर के ऊपर जॉन सस्सन के आरोप लगाने वाले, अगर ऐसा कानून होता ना तो आपके ऊपर कम से कम 20 एफआईआर होती इस कुनबे पे कि इन जो पहलवान, हमारे बेचारे भोले भाले पहलवानों का जो जॉन सस्सन किया है। इसलिए कुश्ती जगत चूंकि इनको अच्छी तरह से जानता है कि ये खुद कितनी चरित्रवान है, इसलिए इनको कुश्ती जगत का कोई समर्थन नहीं है। और अब ये समर्थन लेने के लिए गुरनाम सिंह चिढ़ूनी, राकेश टिकैत, नरेश टिकैत या खाप वो खाप के चक्कर लगाती फिर रही है। यार कोई तो हमारे समर्थन में आओ। अच्छा, फिर जब वो समर्थन में आ जाते हैं तो बोलते ना 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 ना, तुम कोई डिसीजन मत लो, हम अपने डिसीजन आप ले लेंगे। और इसी क्रम में ये कल जो है खटखड़ टोल और पटियाला और पिपली में भाग रही थी। एक मित्र ने ये भी पूछा कि ये आखिर पिपली का चक्कर क्या है, ये किसान टोल पे क्यों बैठे हैं, किसानों ने सड़क जाम क्यों की है, और सनफ्लावर सूरजमुखी की फसल के एमएसपी का क्या झगड़ा है। तो वो एक विषयांतर हो जाएगा, अलग विषय है। पर चूंकि ये एक जनरल नॉलेज का टॉपिक तो है कि आखिर किसान क्यों बैठे हैं और किसानों का सरकार से क्या झगड़ा है, किसानों की मांग कितनी जायज़ है कितनी नाजायज़ है, ये मैं किसी अगले वीडियो में कोशिश करूंगा। आज ही दोपहर में एक वीडियो बना के ये किसानों की ये सनफ्लावर के एमएसपी का क्या विवाद है, इस पर एक वीडियो बनाऊंगा। आज के लिए इस विषय पे इतना ही। अगले विषय में फिर से मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।